नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कहानी झारखंड आंदोलन की श्रृंखला का तीसरा चरण आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। इस कड़ी में झारखंड के शुरुआती आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता ठेबले उरांव के बारे आपको हम लोग आज बताएंगे। ठेबले उरांव के बारे में लोग कम ही जानते हैं। इनका योगदान छोटानागपुर के केवल अलग राज्य बनाने के आंदोलन तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका योगदान शिक्षा और समाज सेवा में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठेबले उरांव का जन्म 25 नवंबर 1863 को गुरुगांव, रांची, जो रातू के पास है, वहीं हुआ था। इनके पिता का नाम जीता उरांव और माँ का नाम पूनी उराइन थी। ये पढ़ाई के लिए मिडिल स्कूल गुटवा गए, लेकिन गरीबी के कारण आगे मैट्रिक नहीं कर पाए। इनकी रुचि शुरू से ही समाज सेवा में थी। इन्होंने अपने शिक्षा पूरी न होने के महत्व को समझा और आगे जाकर आदिवासी समाज में शिक्षा की ज्योत जलाई। इसी संदर्भ में 1902 में इन्होंने उरांव मुंडा एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और उसके अध्यक्ष भी रहे। जब छोटानागपुर उन्नति समाज का गठन किया गया तो उसके पहले अध्यक्ष ठेबले उरांव थे। 1917 में इन्होंने छोटानागपुर काऊ प्रोटेक्शन सभा का गठन किया। दरअसल पहले विश्व युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों के लिए रांची से गोमांस जाता था। उस समय ठेबले उरांव ने इसके विरोध में एक घनघोर आंदोलन चलाया। बाद में गाय की सुरक्षा के लिए इन्होंने एक संगठन ही खड़ा कर दिया था, जिसका नाम था छोटानागपुर गाय सुरक्षा सभा। 1917 में महात्मा गांधी रांची आए। इस दौरान वे कई नेताओं से मुलाकात किए। ठेबले उरांव से भी उनकी भेंट हुई। बाद में जब रांची में 1920 में कांग्रेस की स्थापना हुई तो वे कांग्रेस से जुड़ गए। इसके बाद वे उसके हर आंदोलन में पूरी सक्रियता से भाग लेने लगे। अहमदाबाद अधिवेशन 1921 के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। 1942 के दौरान भी वे काफ़ी सक्रिय थे। रांची में विदेशी सामग्रियों की होली जलाने में वे मुख्य भूमिका निभा रहे थे। इसके कारण रांची डिप्टी कमिश्नर जे डाउटन ने ठेबले उरांव को गिरफ्तार करने का फरमान जारी कर दिया। 3 साल तक निगरानी और लुका छुपी के बाद ठेबले उरांव को अंततः गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ महीने की उन्हें जेल की सजा भी हुई। ठेबले उरांव सरना धर्म को मानने वाले थे। वे गैर ईसाई थे, पर सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे। 1931 में इन्होंने बिहार किसान सभा के तर्ज पर छोटानागपुर किसान सभा की स्थापना करके छोटानागपुर के किसानों की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी थी। आदिवासी महासभा के अलगाववादी आंदोलन का मुकाबला करने के लिए जुलाई 1939 में एक गैर ईसाई संगठन सनातन आदिवासी महासभा का गठन किया। इस सनातन आदिवासी महासभा के गठन का एक प्रमुख उद्देश्य बताया जाता है कि उस समय बिहार में राजा और अन्य बड़े लोगों द्वारा किराए पर आदिवासी लड़कियों को ले जाया जाता था। इस सामाजिक पतन को रोकने के लिए उन्होंने सनातन आदिवासी सभा का गठन किया था। कुछ मानते हैं कि इस संगठन के पीछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी भूमिका रही है। ठेबले उरांव कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। ठेबले उरांव 1946 में सांसद बनने वाले पहले आदिवासी हैं। इन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया था। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से इनकी नज़दीकी काफ़ी मशहूर रही है। ठेबले उरांव संविधान सभा के भी सदस्य थे। बिहार कृषि सलाहकार समिति के सलाहकार रहते हुए अंतरिम सरकार में लोकसभा में इन्होंने अपनी मातृभाषा कुड़ुक में भाषण दिया था। 1 जून 1958 को 95 साल की उम्र में ठेबले उरांव का निधन हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि ठेबले उरांव ने झारखंड के आदिवासियों के उत्थान के लिए काफ़ी काम किया, लेकिन उनके योगदान को आज यदाकदा लोग ही जानते हैं। धन्यवाद।